जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे। और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 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 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए। लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं। शिव महापुराण एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा, अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा है? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान? हम होए, आप होए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहां पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे।
एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते।